हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दशहरा, दुर्गा पूजा और कोरोना काल में चुनाव का समय और दशहरा भी इस तरह बीता। सरकार ने गाइडलाइन तो जारी किए थे जिसके अनुसार बिल्कुल सादगी से पूजा होनी थी, लेकिन 6 पूजा होते होते अंततः भक्तों का धैर्य टूटा। प्रशासन भी पेशोपेश में कि आखिर करे तो क्या करे। कोरोना काल में एक और जहां कोरोना को रोकने की तैयारी, नियम कानून और लेकिन महिलाओं के धैर्य जवाब दे गया और अंततः खोइछा भरने के दिन 7वीं से ही इसकी झलक दिखाई देने लगी। अष्टमी को हर पूजा समिति पंडाल में भीड़ उमड़ पड़ी। पहले तो आयोजकों ने भी पंडाल को छोटा किया धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ी उनका सिस्टम भी ध्वस्त होता चला गया और दायरा भी बढ़ता चला गया। बाहर में बिजली बत्ती बाजा लगाने की मना थी, लेकिन भीड़ को कंट्रोल के लिए अंततः बाजा भी लगाना पड़ा। हालांकि जिला प्रशासन और राज्य सरकार के निर्देश का पालन के लिए लगातार प्रशासनिक जो पदाधिकारी है और पुलिसकर्मी है वे दबाव बनाते रहे, लेकिन भक्तों की आस्था और भीड़ को देखकर वे भी मौन हो गए। आयोजकों ने भी भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखकर अपने दायरे में थोड़ी ढील दी और अंततः स्थिति ये हम आपको दिखा रहे हैं आजब नगर दुर्गा मंदिर की तस्वीर, जहां पत्थर की प्रतिमा स्थापित पहले से है। और अब हम आपको लिए चलते हैं लहरियासराय अवस्थित दुर्गा पूजा समिति सैदनगर काली स्थान दुर्गा पूजा की तस्वीर। यह है शनिवार को माता दुर्गा की आराधना करते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां भी उमड़ पड़ी। कोरोना काल का यहां कोई असर नहीं दिखा। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू से लेकर अब तक की ये अगर चुनाव और दुर्गा पूजा को देखें तो सबसे बड़ी भीड़। हालांकि कोविड का नियम लागू, माता का दर्शन करने के लिए महिलाओं की संख्या अच्छी खासी संख्या। पूजा समिति की ओर से कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन का अनुपालन कराना हेतु माइक द्वारा पूजा स्थल पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अनाउंसमेंट किया जा रहा था। लेकिन पूजा स्थल पर सैनिटाइज कर ले, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बारी बारी से पूजा करें, एक दूसरे में सटे नहीं, ये घोषणा होती रही। लेकिन लोग थे कि भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटाने के लिए तैयार थे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मास्क जरूर लगावे। बिना मास्क के अंदर प्रवेश वर्जित है। आप लोग मास्क लगा के नहीं आते हैं। अब आयोजक और प्रशासन करे तो क्या करे। देख रहे हैं कि आयोजक भी अनाउंस कर रहे हैं कि आप मास्क लगाए बिना क्यों चले आए, लेकिन मानो कोई असर नहीं। लगातार 7 महीने से भक्त और भगवान के बीच की दूरी को मानो एक झटके में मिटा देने की कोशिश। काली मंदिर ये पूजा समिति है और यहाँ भक्तजनों के लिए बहुत तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सैनिटाइजर और मास्क, जो मास्क नहीं लाते हैं हम लोग उसे भी मास्क देते हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हैं और अनाउंस भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न लगावे। बिहार सरकार के दिशा निर्देश का पालन करना है, उससे उल्लंघन नहीं करना है। यही पूरे श्रद्धालुओं से आग्रह कर रहे हैं और करते रहेंगे और ज़्यादा भीड़ लगने नहीं देंगे। ये दृश्य कोरोना काल का, ये दृश्य शनिवार का, ये दृश्य दुर्गा पूजा का, ये दृश्य अष्टमी का, ये दृश्य क्या कहता है। तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। 3500 के पार है कोरोना का आंकड़ा। दरभंगा में 42 मौतें हो चुकी है। लगातार सिलसिला जारी है और कोरोना का कहर लहर 2-3 बार आ चुका है। लॉकडाउन एक बार करना पड़ा है। ऐसे में चुनाव के समय भीड़ देखकर ये महिलाएं भी उत्साहित हो गई अष्टमी के दिन। हमारे संवाददाता सैदनगर का सरफराज आलम ने जायजा लिया तो धर्मपुर इंडस्ट्रियल एरिया दुर्गा पूजा समिति का जायजा लिया वीरेंद्र कुमार ने। यहां सादगी के साथ पूजा मनाने की बात और लगातार आयोजकों द्वारा भी कोशिश, लेकिन 7वीं आते आते मां दुर्गा की आराधना में यहां भी भक्त उमड़ पड़े। सोशल डिस्टेंस का यहां भी कोई पालन नहीं। मां दुर्गा की भक्ति में लोग मशगूल रहे और आयोजकों के लाख अनाउंस घोषणा के बावजूद भी असर कम देखने को मिला। प्रशासन भी की कर्तव्य स्थिति में था
कि करें तो क्या करें, और अंततः उसी भीड़ में किसी तरह सोशल डिस्टेंस की पालन कराने की कोशिश होती रही धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण के पास। हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार ने गेहूमी कोठिया का दौरा किया। वहां का नजारा आप देखिए कि किस तरह स्थिति थी। जिस तरह पानी को बांध से रोकने की कोशिश होती है और अंततः बांध कहीं से टूटता है और एक साथ पानी उसमें प्रवेश कर जाता है, ये स्थिति। आयोजक यहां चिल्लाते रहे, माइक से अनाउंस करते रहे, लेकिन ये भीड़ देखिए, ये कोरोना काल के समय की भीड़। आयोजक भी करें तो क्या करें। हालांकि आयोजक ने काफी तैयारी की थी, फूल का गार्डन बनाया था, समिति की ओर से गेट पर ही सभी को सैनिटाइज करने की व्यवस्था थी, तब अंदर प्रवेश किया जा रहा था। लेकिन मां दुर्गा की जो खोइछा भरने के लिए जैसे ही 9 से 10 बजा, उसके बाद अप्रत्याशित भीड़ यहां उमड़ पड़ी और लंबी कतार, देखते देखते सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ने लगी और ये फिर धक्का मुक्की में बदल गई। सीमित संख्या में आयोजक करें तो क्या करें, ये स्थिति थी। भक्तजन कोरोना काल में भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के नजर आए। ये देखिए, ये शनिवार की भीड़ है, अष्टमी के दिन की भीड़ है गेहूमी कोठिया में। चूनाभट्टी दुर्गा पूजा समिति की रिपोर्ट देखिए, वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मेन गेट पर ही गणेश भगवान के दर्शन कर मां दुर्गा के दर्शन की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंस का पालन यहां भी भक्तों द्वारा नहीं। मूर्तियां बैठाई गई थी, षष्ठी तक सब ठीक ठाक था, लेकिन सप्तमी और अष्टमी को भक्त और भगवान के बीच की दूरी और सोशल डिस्टेंस की दूरी मिटती हुई। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने शाहगंज बेता, जो नवयुवक संघ दुर्गा पूजा समिति है, वहां की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद किया। और यहां देखिए, यहां 1992 से पूजा हो रही है। 2020 में दुर्गा पूजा का 28वां वर्ष है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा आयोजन समिति ने पूरी व्यवस्था की थी। सड़क के किनारे पूजा हुआ करती थी, उस स्थल को छोड़कर जिला प्रशासन के आदेश से इसे दूसरे स्थल में शिफ्ट किया गया। मां दुर्गा की प्रतिमा भी बन गई थी। जिला पदाधिकारी को आश्वासन दिया, आयोजकों ने व्यवस्था भी की, लेकिन मां दुर्गा पूजा में षष्ठी के बाद सप्तमी को यहां भी जो बंधन था वह टूटा और भक्त और भगवान के बीच की दूरी यहां भी मिटी और आयोजक यहां भी परेशान रहे। दुर्गा पूजा समिति है नवयुवक संघ, जो कि लहरियासराय के अंदर आता है। व्यवस्था पूजा समिति की तरफ से प्रत्येक वर्ष जो व्यवस्था होती थी पूजा के दरमियान, इस बार जो है बहुत सारी हम लोग को कष्ट किराए, मतलब बहुत सारी समस्या हुई। इसके बावजूद भी हमारे समाज के हर एक आदमी, माताएं एवं बहनों, भाइयों एवं साथियों, जितने सभी हैं समाज के मिलकर बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। कादराबाद चौक, यहाँ सार्वजनिक जगह पर दुर्गा पूजा करने की मनाही थी, लेकिन प्राइवेट जगह पर अंदर में भव्य सजावट कर ली गई थी और धीरे धीरे छन छन कर श्रद्धालुओं को जानकारी मिली और भक्तजन यहाँ भी उमड़ पड़े। अष्टमी के दिन
महिलाओं की अच्छी संख्या और बच्चे भी मचल उठे जब उन्हें मालूम हुआ कि सरकार का निर्देश का पालन तो हुआ ही है, सड़क पर कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अंदर में एक पहाड़ नुमा यहाँ सजावट की गई है। और ये सूचना जब बच्चे को मिली तो वे भी मचलते हुए अपने गार्जियन अभिभावक को कहते गए और अंततः महिलाओं की भीड़ के साथ बच्चों और अन्य परिवार के लोग भी यहाँ उमड़ पड़े। लक्ष्मी सागर साधुगाछी दुर्गा पूजा समिति, इस बार मंदिर प्रांगण में लाइट से सजावट की गई है। अंदर में, बाहर में सड़क पर कोई सजावट नहीं है। भक्तजनों को देखने के लिए लाइट से पूरा मंदिर अंदर का सजाया गया है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार ने वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति सुंदरपुर बेला में वहां का जायजा लिया। संगमरमर की स्थापित मूर्ति यहां परमानेंट मूर्ति है। सोशल डिस्टेंस का यहां भी धज्जी उड़ता रहा, पालन नहीं होता रहा। आयोजक यहां भी परेशान रहे। और दुर्गा पूजा के अवसर पर बजरंग दल द्वारा गंगा सागर शिव मंदिर प्रांगण में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री महेश सिंह और जेके मेमोरियल के संस्थापक डॉक्टर रितेश कमल वहां उपस्थित थे। कार्यक्रम को जिला वार्ड संयोजक पंकज बाड़ी के नेतृत्व में संचालन किया गया और जय श्री राम का उद्घोष किया गया। विजयादशमी के दिन भगवान रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय की कहानी उस समय उपस्थित सदस्यों को बताया गया। इस उपलक्ष्य में छोटे छोटे बच्चों एवं दुर्गा वाहिनी के द्वारा शस्त्र प्रदर्शन किया गया। मौके पर उपस्थित जिला मीडिया प्रभारी सुभाष शर्मा, अवनाश राष्ट्रवादी, सुमित राय, मोहन बाड़ी, बादल बाड़ी, सन्नी कुमार, मोनू कुमार, गोपी राय, पुजारी पिंटू गिरी, प्रियांशु राज, राजीव रंजन, भरत राम, साकेत, शंकर कुमार मौजूद थे। बजरंग दल के जिला संयोजक राजीव प्रसाद मधुकर ने इस अवसर पर कहा कि हमें हमेशा अपने धर्म की आस्था रखनी है और इसे याद रखना है और उसका मान सम्मान बढ़ाना है। सभी उपस्थित सदस्यों को सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं दुर्गा पूजा से अलग हटकर। दुर्गा पूजा के बाद चुनाव और चुनाव के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 तारीख को दरभंगा राज में कार्यक्रम रैली 10 बजे वे संबोधित करेंगे और इसमें सीमित मात्रा में दर्शक होंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पास की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, विधि व्यवस्था, आतंकवादी गतिविधि से व्यवस्था और सबसे बड़ी व्यवस्था कोरोना से जेड श्रेणी की सुरक्षा में जाने वाले सभी कर्मियों का कोरोना टेस्ट मस्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के निकट 6 फीट की दूरी बनाकर ही कोई भी वीवीआईपी रहेंगे और जो वीवीआईपी रहेंगे उन्हें या तो आते समय पटना से या फिर 5 घंटे पहले यहां कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। 28 तारीख को 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 2015 के चुनाव में वे दरभंगा आए थे। दरभंगा के अगल बगल के लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं, जिसको लेकर मधुबनी, झंझारपुर और दरभंगा के अन्य विधानसभाओं में डिजिटल एलईडी के माध्यम से लोगों के सुनने की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल देखते हुए ये एक अलग ढंग का प्रचार होगा। इसके लिए लगातार जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक दौरा कर रहे हैं। डिजिटल से घर बैठे 4 लाख लोग प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे, ये व्यवस्था किया जा रहा है। 10,000 लोगों को जाने की ही अनुमति दी गई है। इतने लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाकर बैठेंगे, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। इस रैली के प्रभारी उत्तर प्रदेश के सांसद हरीश द्विवेदी हैं, जिन्हें रैली का प्रभारी बनाया गया है। सांसद हरीश द्विवेदी ने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि कोरोना काल के कारण 80,000 लोगों की क्षमता वाले मैदान में मात्र 10,500 की संख्या में लोगों को बुलाया गया है।
प्रधानमंत्री की बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए सोशल मीडिया को माध्यम बनाया गया है और सभी का विस्तार किया गया है, जिसमें मधुबनी, झंझारपुर के साथ दरभंगा के 10 विधानसभा में 300 के आसपास एलईडी टीवी लगाया जाएगा। बड़े मैदान में एलईडी के साथ मोहल्ले भी चिन्हित किए जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री को सीधा लोग सुन सकें। जितनी अनुमति हमको दी है रैली स्थल पर, उतने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर बैठेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इस रैली का सीधा प्रसारण मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा के अन्य विधानसभाओं में डिजिटल माध्यमों से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुँचे, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग की है। और इस रैली के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश ऐसे 300 स्थानों पर, कम से कम, उससे कुछ ऊपर भी होगा, उसके लिए एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था हम लोगों ने की है। और कुछ ऐसे भी स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं कि किसी का घर है, वहाँ बड़ा हॉल है, कोई मोहल्ले का पार्क है, वहाँ पर उनसे भी बातचीत करके 25, 50, 100, 200 की संख्या में अपने अपने क्षेत्रों में बैठ करके टीवी लगा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश वो सुने। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने की है। मुझे पूरा आशा है कि दरभंगा के लोगों का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता रहा है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार बैठक और जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बैठक किया और चुनाव की अंतिम तैयारियों पर चर्चा की। चुनाव संबंधी को लेकर इस बैठक में 10 विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी मौजूद रहे और विधानसभा चुनाव को लेकर 10 विधानसभा में 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव होना है। मतदान की तैयारी को लेकर ईवीएम, वीवीपैट इत्यादि के सीलिंग का कार्य 15 अक्टूबर से प्रारंभ है और सीलिंग कार्य लगातार यह चल रहा है। 5 विधानसभा की ईवीएम सीलिंग का कार्य दूसरा सीलिंग स्थल +2 ML एकेडमी हाई स्कूल लहरियासराय को बनाया गया है। सीलिंग कार्य हेतु सफी मुस्लिम हाई स्कूल और +2 ML एकेडमी, इन दोनों सीलिंग स्थानों पर अलग अलग टेबल लगाया गया। ईवीएम तथा वीवीपैट बनाया गया। सीलिंग केंद्र सफी मुस्लिम हाई स्कूल और ML एकेडमी से मतदान दलों के लोग सीलिंग कार्य पूरा हो जाने के बाद इसी स्थल से ईवीएम तथा वीवीपैट लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। और मतदान की तैयारी 25,000 लोगों को प्रशिक्षित किया गया इस बार। हम आपको बता दें कि जिले में जहां 2,755 मतदान केंद्र होते थे, इस बार 4,014 मतदान केंद्र है। यानी कोरोना काल में पूरी व्यवस्था और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए किसी भी मतदान केंद्र पर 1,000 से ज़्यादा मतदाता नहीं रहेंगे और सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। जहां 16,000 कर्मी की आवश्यकता होती थी, वहां 24,000 से ज़्यादा 25,000 कर्मी इसमें तैनात रहे। लगातार 1 अक्टूबर से लेकर उन्होंने प्रशिक्षण लिया और उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण का प्रशिक्षण और एक तरह से परीक्षा भी हुई कि आपने क्या सीखा। सभी को एक पुस्तक दिया गया था और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर भी लिया गया और जो लोग नहीं समझ पाए उन्हें समझाया भी गया। एक पूरा होमवर्क, एक खाका तैयार किया गया प्रशिक्षण लेने के दरमियान। ML एकेडमी और जिला स्कूल में इन 25,000 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होगी चुनाव कराना 4,014 मतदान केंद्रों पर। मेरे यहाँ जिला स्कूल में 16 तारीख से 24 तारीख तक P2, P3 का प्रशिक्षण चल रहा था, जो आज अंतिम दिन है। और इसमें
उसमें उन लोगों को पूरी तरह से हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और व्यवहार न्यायालय दुर्गा पूजा का असर साफ दिखा। व्यवहार न्यायालय 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक बंद है और सभी की छुट्टी। सुनसान रही समाहरणालय के सामने की स्थिति, बंद रही दुकानें और एक तरफ से समाहरणालय में भी छुट्टी, रविवार और उसके बाद भी छुट्टी और फिर व्यवहार न्यायालय भी बंद। और इस तरह से रही तस्वीर ठीक याद दिलाती हुई जिस तरह कोरोना काल में सूनी सड़कें होती थी और इक्के दुक्के लोग होते थे। न्यायालय लहरिया सराय कोर्ट जो है सो बंद है दुर्गा पूजा का जो वैकेशन है उसके लिए। दूसरी बात है कि हम ही लोग यहाँ आ गए हैं क्योंकि हमारे दो क्लाइंट जो है सो फ़ोन किए थे कि मुझे एफिडेविट बनाना है, तो उन्हीं की वजह से हम आए हैं। अब जो है सो जाना चाहते हैं। कोर्ट जो है सो आपको 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक कोर्ट बंद है। तो पकड़ा करके आता है कुमराला, उसके लिए रखा गया है।